188वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, 50 धनुष आगे जाने पर अतुलनीय सावित्री नामक तीर्थ है। वह शांतिदायक, ताप पाप नाशक, पवित्र पुण्यवान तीर्थ है, जहाँ पर ब्राह्मण की प्रिया वेद माता सावित्री ने सिद्धि प्राप्त किया था। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे द्विज श्रेष्ठ, सावित्री ने किसकी आराधना की थी और क्या वरदान प्राप्त किया था? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करें। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, कल्प के आदि में विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई थी और कमल में ब्रह्मा जी ब्रह्म को उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे महाभाग, विश्व की रचना करो। ब्रह्मा ने विश्व की सृष्टि कैसे की, इस संबंध में सुनो। ब्रह्मा ने सोचा कि मैं कैसे सृष्टि करूं, और वे तप करने लगे। तप करते करते नाभि हृदय से ध्वनि उत्पत्ति हुई, जो तालु के स्पर्श से घोष युक्त प्रणव में गूंजी। वही वेद का आदि है, विश्व की सृष्टि में आदि कारण है। वह निर्गुण भी है और सगुण भी। सृष्टि उत्पत्ति का दर्शक है, मोक्ष मार्ग का प्रथम प्रदर्शक है। उसके उच्चारण मात्र से एक साथ ही तीनों लोकों की रचना हो गई। हे नरोत्तम, अवर्ण से भूह नाम के लोक की उत्पत्ति हुई, जो तमोगुण से युक्त रौद्र शक्ति से युक्त है। ओ वर्ण के उच्चारण मात्र से भुवः की सृष्टि हुई, जो रजोगुण से युक्त ब्रह्म शक्ति से युक्त है। म वर्ण के उच्चारण मात्र से स्वः की सृष्टि हुई, जो सत्व गुण से युक्त विश्व सृष्टि से संयुक्त है। इन्हीं तीनों लोकों का नाम महाव्याहति है। यही महाव्याहृति त्रिवेदमयी और देवत्रयी रूपा है। इसकी अर्धमात्रिक ध्वनि को ही परम ब्रह्म कहा है। ये साक्षात मोक्ष के द्वार है, जो योगियों को भी अगोचर है। प्रणव से महस तेज की उत्पत्ति हुई, उसके बाद वेद की उत्पत्ति हुई, जो बाद में 4 भाग में विभक्त हुआ। वेद तीनों गुणों और कर्म कांड से युक्त हैं। मनीषियों ने इन तीनों को ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहा है। पूर्व में अंगिरा ऋषि ने 4 भागों में विभाजित किया था। 4 प्रकार के स्वभाव से युक्त होने से अलग अलग 4 नाम दिए थे। कर्माभिचार बहुत बहुत भाग को तीन बहुल भाग को तीनों से पृथक रखा। ये तीन वेद 3 गुणों से युक्त हैं, 3 श्रुतियों से वेष्टित हैं और इतिहास पुराण आदि सब विद्याएं आदि इसमें आश्रित हैं। हे भरत सर, पुनः अव्यक्त वाणी हुई कि भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों की रचना हो चुकी है। अब सविता उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा ने आकाशवाणी को सुनकर विस्मित हो गए, और फिर दिव्य दृष्टि से महातेज ब्रह्मा ने आकाशवाणी को अंगिरोक्त जानकर कि इस सविता के बिना लोकों एवं मंत्रों की स्थिति नहीं है। पद्मासन से स्थित ब्रह्मा ने सविता का चिंतन किया। ध्यान करते ही सविता के तेज से, सविता के मंडल से अद्भुत तेज युक्त रूप, यौवन और सर्व लक्षण संपन्न तारा उत्पन्न हुई। अतः उसे सावित्री कहा गया। यह सौभाग्य की आयतन है। हे पार्थ, ब्रह्मा जी को पुनः आकाशवाणी हुई कि जो सविता के मंडल से सावित्री देवी अति तेजस्विनी उत्पन्न हुई है, वह वेद माता है। इसकी उपासना करो। महादेव बोले, इस प्रकार जो सविता को ध्यान करता है तो देवी उसकी सभी कामना पूर्ण करती है। यह सौभाग्य और मंगल प्रदान करती है, सर्व पाप नाशनी है। कमल के समान जिसका वर्ण है और कमल की तरह खिला आनन है और कमल पत्र की तरह नेत्र है, इसका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नित्य ध्यान करना चाहिए। जो इसका उच्चारण नहीं करता है या ध्यान नहीं करता है, वह रौरव नरक में जाता है। तीनों वर्णों के अलावा यदि चौथा क्षुद्र वर्ण उसका जाप करे तो उसकी जिह्वा का उच्छेदन कर देना चाहिए। ब्राह्मण कभी भी क्षुद्र का वेद मंत्र की दीक्षा लोभ या भय से भी न दे। जो ब्राह्मण ओम या स्वस्ति वाचन आदि वेद मंत्रों को क्षुद्र को ज्ञान के रूप में शिक्षित कर देता है, उसे राष्ट्र से निर्वासित कर देना चाहिए। वह अपने साथ 10 दर्जनों और आगे आने वाली
10 पीढ़ियों को डुबो देता है। बालेंदु के समान बाला रूप में रक्त वस्त्र और अनुलेपन आदि से युक्त श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने वाली सावित्री देवी योगिनी का ध्यान भुक्ति मुक्ति देने वाली है। हे पार्थ, पुनः प्रदोष के दिन वृद्ध स्वरूप वाली महाकाली दुर्गा का ध्यान करे, इससे मां रक्षा करती है। हे राजेंद्र, यह कार्य विशेषकर सावित्री तीर्थ में स्नान कर ओमकार से युक्त गायत्री का उच्चारण प्राणायाम कहलाता है। इस प्रकार प्राणायाम से 7 जन्मों के अर्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। धारणा से किल्विष नाश और ध्यान से अनंतता प्राप्त होती है। इस प्रकार पाप नाशनी का ध्यान कर आपोहिष्टा इस मंत्र से अपने शरीर का प्रोक्षण करें। यह विधि 9 बार और 3 बार अवश्य करें। 3 बार अघमर्षण जल के साथ करें और 3 बार गायत्री का जप करें तो पाप क्षय हो जाता है। उदत्यम जात वेदसम से दिवाकर की पूजा करे और वेद माता गायत्री का जप करे। 10 जापों से इस जन्म के पाप 100 जापों से पूर्व जन्म के 1000 बार गायत्री का जप करने से 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य संध्या नहीं करता उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, उसके किए गए सभी कर्मों का फल नष्ट हो जाता है और संध्या करके जो जो कर्म करता है उसको अनंत गुना फल मिलता है। विशेषकर जो ब्राह्मण संध्याहीन होता है वह सद्य क्षुद्रवत हो जाता है और अंत में मृत्यु के बाद क्षुद्र योनि में जन्म धारण करता है। इस प्रकार जो ब्राह्मण सावित्री तीर्थ में आकर गायत्री का जप कर वेद का अध्ययन करता है, निश्चित वह अनंत फल प्राप्त करता है। हे पांडव, जो पितरों को उद्देश्य कर यहाँ आकर स्नान कर तर्पण पिंडदान करता है, उसके पितर पितामह आदि तृप्त हो जाते हैं। जो सावित्री तीर्थ में प्राण त्याग करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य योनि में आकर धनवान चारों वेदों का ज्ञाता के कुल में जन्म लेता है। स्वयं विद्यावान पुत्र पशु आदि युक्त व्याधि शोक से निर्मुक्त होकर शतायु होता है। 189वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे महाराज, इसके आगे 12 धनुष जाने पर बाल खिलेश्वर नामक तीर्थ है जो सर्व पाप नाशक है। यह तीर्थ देव गंधर्व ऋषि एवं तपस्वियों से सेवित है, परंतु विष्णु की माया से मोहित बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते। इसमें महातपस्वी महाभाग बाल खिल्ले ने सिद्धि प्राप्त की थी। और हे युधिष्ठिर, इनकी उत्पत्ति ब्रह्म के तेज से बालुका में हुई थी। किसी समय भगवान शंकर के विवाह के समय गौरी का रूप देखकर ब्रह्मा जी का वीर्य गिर गया। उन्होंने उसे वही बालुका में मसल दिया। बालुका के संयोग से उतनी वाणु काड़ों की संख्या में अंगुष्ठ मान का महातेजस्वी पुरुष का रूप धारण किए जटा चर्म रुद्राक्ष की माला भी धारण किए हुए पुरुष उत्पन्न हुए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, भगवान हम क्या करें। ब्रह्मा जी बोले, लोक कल्याण के लिए सदा संसार में शुभ हो इसलिए तुम तपश्चर्या करो। पश्चात बालू से उत्पन्न होने से मुनियों ने बाल खिल्ले नाम रख दिया। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजेंद्र, ब्रह्मा जी के कहने के बाद उन ऋषियों ने अनेक तीर्थों से भ्रमण करते हुए जहाँ पर भृगु ने अर्चना कर सिद्धि प्राप्त की थी उस स्थान की प्रसिद्धि सुनकर वहां पर आए और नर्मदा के किनारे भगवान शंकर की पूजा कर जब ध्यान से परायण होकर तपश्चर्या करने लगे। अल्पकाल में ही तपस्या कर बाल खिल्ले ने वर प्राप्त कर लिया। जिस पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए उसको क्या क्या नहीं मिल जाता। यहाँ तक कि दिव्य लोक से देवता भी आ जाते हैं। सूर्य वायु दिव्य नदियाँ वन द्वीप पर्वत मेरु मंदिर दृश्य अदृश्य सिद्धियां भी आ जाती हैं। इसलिए इस तीर्थ का नाम बाल खिलेश्वर हुआ। यह सर्व सिद्धिदायक एवं शांतिदायक तीर्थ है। जहाँ पर महाभाग बाल खिल्ले ने तपस्या की थी वहां पर पुलस्त पुलह दक्ष अंगिरा ऋषि प्रचेता वशिष्ठ नारद यम आदि महाभाग आए और सिद्धि प्राप्त की। जिस लिंग की स्थापना कर उनके सामने तपश्चर्या कर बाल खिलने ने सिद्धि प्राप्त की थी उस लिंग का नाम भी बाल खिलेश्वर हो गया था। इससे बढ़कर न कोई धन न यश न यम न नियम न योग न कोई तप है।
इस तीर्थ में जो मृत्यु को प्राप्त करता है वह सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे अनग, पुराण में जैसा महात्मा सुना था उसी प्रकार से मैंने संक्षेप में बाल खिलेश्वर तीर्थ का वर्णन किया। 190वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे भरतर्षभ, 30 दंड आगे जाने पर नर्मदेश्वर नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। यह तीर्थ भुक्ति एवं मुक्तिदायक है। इसके रहस्य का वर्णन किसी को भी अभी तक नहीं बताया गया है। इसके बारे में सुना है कि यह त्रिलोक में अति पुण्यवान एवं अति पवित्र है। यहाँ भृगु जी ने नर्मदा नदी के किनारे देवी नर्मदा की आराधना की थी। यही तीर्थ देवर्षियों से सेवित है। अतः भृगु जी ने अपने स्थान में ही देवी की स्थापना कर आराधना की थी। यहाँ पर भृगु जी शांत दांत क्रोध जीत कर एक पादाग्र पर खड़े होकर साधना करने लगे। हे पार्थ, बहुत समय बीतने के बाद नर्मदा के प्रवाह में से दिव्य अलंकार वस्त्र धारण कर गंध आदि से युक्त साक्षात नर्मदा प्रकट हुई और बोली। नर्मदा जी बोली, हे महाभाग, तुम्हारे ध्यान आदि भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम वांछित वर मांगो। भृगु जी बोले, हे पापनाशनी देवी नर्मदे, माँ आप संसार को पवित्र करती हैं। आज आप साक्षात सर्वांग रूप से प्रकट हैं। इस स्थान में वैसे सर्व तीर्थ स्थित हैं, फिर भी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसा वरदान दे कि कृपा कर अपने नाम के तीर्थ की स्थापना करा दें, जिससे संपूर्ण लोक का कल्याण हो। आप ही एक श्रेष्ठ नदी हैं, जो विश्वेश की विग्रह स्वरूप हैं और शरणागत की दुख हरता आप ही हैं, अन्य दूसरी कोई नहीं है। इसलिए माँ आपको बार बार प्रणाम। मार्कंडे ऋषि बोले। इस प्रकार कहते हुए भृगु जी ने भूमि में लेटकर दंडवत प्रणाम किया। तब देवी माँ ने भृगु को उठाकर कहा कि हे भृगु, तुम छोटा सा सुंदर सा शिवलिंग स्थापित करो और मेरा नाम देकर पूजा करो। इस प्रकार कहकर माँ पुनः जल में विलीन हो गई। तभी से नर्मदेश्वर नामक तीर्थ की प्रसिद्धि हुई। हे मुनिर्जर्षभ, जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करता है, शिव की पूजा करता है, उसके 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पितर ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं। और जो अष्टमी तिथि चतुर्दशी की पूजा करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास कर जो नर्मदेश्वर की पूजा करता है, घृत का द्वीप प्रज्वलित करता है, पंचामृत आदि सुगंधित लेप, कमल पुष्प आदि से पूजा, नैवेद्य अर्पण कर निरांजन करता है, उसके ब्रह्म हत्या जैसे सभी पातकों का नाश हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य से रहकर नर्मदा जी में स्नान कर प्रातः पितरों का श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके 21 पीढ़ियों के पितर प्रसन्न हो जाते हैं। 191वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे नृप, प्राचीन काल में जब विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ हुआ था तब सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया था और वे सब यहाँ पधारे। विवाह संपन्न होने के बाद भृगु जी ने प्रार्थना की थी कि आप लोग यही निवास करें, क्योंकि यहाँ माँ के विवाह की स्थली है। तब सभी देव परम आनंद से रहने लगे। हे भरतर्षभ, पहले जो स्थान बताया उससे थोड़ी दूर पर मातृ तीर्थ है, इसलिए इसमें जाने पर भगवान शिव प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ति करते हैं। जो पुरुष या नारी इस तीर्थ में स्नान कर पितृतर्पण मातृपूजन विधि पूर्वक मन पूर्वक विविध उपहारों से पूजा करता है वह सुंदर पत्रों से युक्त होता है। हे युधिष्ठिर, जो चतुर्दशी व अष्टमी को इस तीर्थ में स्नान करता है अथवा यहाँ के कूप जल में स्नान कर अर्धदान बलि क्रिया आदि करता है, उसके दहेज दोष और 4 प्रकार का बंध्यत्व दोष नष्ट आदि हो जाते हैं। 192वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, यहाँ से 2 दंड आगे जाने पर मत्स्येश्वर नामक तीर्थ है। यहाँ पर जगत पूज्य विष्णु की देवताओं ने पूजा की थी, अतः देवताओं से सेवित होने से यह सर्व पाप नाशक है। किसी समय भगवान हरि मत्स्य का रूप धारण कर तप किए हुए थे, फिर उसी कल्प में मत्स्य का रूप धारण कर असुरों का नाश किया था, अतः इस कल्प का नाम मत्स्य कल्प हुआ। हे नृप, विष्णु भगवान ने वेदों का उद्धार कर समुद्र से बाहर आकर यहाँ पर दिव्य वर्ष पर्यंत कठिन तप किया था।
बाद में इस स्थान पर तीर्थ की स्थापना भृगु जी ने की थी। यहाँ पर मत्स्य भगवान ने भगवान शंकर की स्थापना की थी, जो संपूर्ण लोकों के आधार, सभी कारणों के भी कारण है। देवेश ने बड़ी प्रसन्नता से यहाँ महान तप किया था। हे पार्थ, इसी कारण विद्वानों ने पुराणों में मत्स्येश्वर नाम दिया है। श्वेत कल्प में भृगु जी ने भी मत्स्येश्वर की स्थापना की थी, इसलिए कि यहाँ जनार्दन भगवान मत्स्य रूप धारण कर विराजमान थे। इसलिए इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर मत्स्येश्वर की पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो पंचामृत से मत्स्य के ईश्वर की पूजा कर दधि का नैवेद्य अर्पण करता है, साथ श्रीफल भी अर्पण करता है, उसे भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। है नृपोत्तम, जो मनुष्य दांत शांत ब्रह्मचारी रहकर नित्य शंकर भगवान की पूजा करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात संसार रूपी आमय से मुक्त हो जाता है। वह मनुष्य धन है जो मत्स्येश्वर की पूजा करता है। उसके घर शैव जन और वैष्णव जन भोजन करते हैं और उस गांव में मुनियों का निवास हो जाता है। और जो फल ऋषि क्षेत्र, निमिषारण्य क्षेत्र, पुष्कर और गया धाम में पूजा आदि का मिलता है, वह फल यहाँ पर निवास और पूजा और दर्शन से मिलता है। जो मनुष्य मत्स्येश्वर के पास मृत्यु को प्राप्त करता है, वह संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है। जो मार्ग शीर्ष के महीने की अष्टमी और चतुर्दशी को मत्स्येश्वर की पूजा करता है, उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है। 193वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके आगे 40 कदम पर देव तीर्थ है, जहाँ पर सिद्ध लोकपाल इंद्र आदि देवता और ईश्वर का निवास है। जिस समय भृगु पत्नी श्री का विवाह हुआ था, उस समय सभी देवता आमंत्रित थे। वे सब विष्णु जी के साथ मंगल कार्य में आए थे। तब भृगु जी ने सभी देवताओं से प्रार्थना की थी कि आप सब लोकपाल, दिक्पाल आदि मेरी पुत्री के विवाह में आए हैं। आप सबकी मुझ पर कृपा है। आप सब देवताओं के कारण यह स्थान सार्थक हो गया। अब आप यहाँ स्थिर रहें। विष्णु के होने से यहाँ कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। मैं ब्राह्मणों में मान्य विष्णु का भक्त हूँ। आप मेरा कहा माने। शेष कार्य विश्व का पालन यथावत होता रहे। आप अंश रूप से रुक जाए और शेष अंश से अपने अपने धाम को जाए। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, भृगु की प्रार्थना को सभी देवताओं ने स्वीकार किया। नर्मदा किनारे पर मनोरम एवं पुण्यनीय स्थल पर देव ऋषि सिद्ध सब रुके और भगवान शंकर की स्थापना कर तप करने लगे। अपने अपने अंश से यहाँ स्थित रहते हुए वे सब अपने अपने लोक को चले गए। हे राजेंद्र, इस प्रकार यह देव तीर्थ कहलाया, ऐसा मैंने सुना है। इस तीर्थ में जो स्नान कर दान जप हवन स्वाध्याय देवता पूजन करता है, उसे अच्छा पद मिलता है। श्रावण के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को विशेष फल मिलता है। जो मनुष्य त्रयोदशी को स्नान कर वृषभ ध्वज की पंचामृत से पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराता है, वह सर्व पाप से विनिर्मुक्त होकर देवलोक में निवास करता है। 194वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, आगे 400 धनुष जाने पर सिखी तीर्थ है, जो सर्व दुख नायक है। प्राचीन काल में 100 वर्ष तक वसुओं के द्वारा यज्ञ किया गया था, जिसमें 12 वर्ष तक के घृत की आहुति दी गई थी और उसकी पूर्णाहुति में घृत धारा हाथी के सुंड के समान मोटी छोड़ी गई थी, जिससे करोड़ों देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। और ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवताओं ने प्रसन्न होकर अलग अलग वरदान भी दिए थे, किंतु घृत की अत्यधिक धारा के कारण अग्नि मंद पड़ गई थी और अग्नि को अग्निमांद हो गया, जिससे वे लज्जित होकर चले गए। अपने पितर भृगु को मिलकर वे बलहीन होने से जब वसु कुछ न कह पाए, तब ज्ञानवान भृगु जी ने कहा। भृगु बोले, हे अग्निदेव, तुम यहाँ नर्मदा जी के किनारे तीव्र तप करो, तुम तपस्या से सर्व सिद्धि प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार भृगु जी के कहने पर
3 बार स्नान कर भगवान शंकर का ध्यान कर अग्नि देवता तप करने लगे। भगवान शंकर प्रसन्न होकर वांछित वरदान दे दिया कि तुम्हारा बल तेज खूब हो जाएगा और शिखा दीप्त खूब तेज हो जाएगा। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, अग्निदेव परमेश्वर से वरदान प्राप्त कर प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक पुनः अपने स्थान को पहुंच गए। तभी से यह शिखा तीर्थ की ख्याति है। यहाँ पर हलवाहन ने शिखार्थ तपस्या किया था। भगवान शंकर की आराधना कर शिखा प्राप्त करने से भगवान का नाम शिखेश्वर पड़ गया। हे राजन, जो मनुष्य शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शिखा तीर्थ में स्नान कर देव तर्पण कर ब्राह्मण को स्वर्ण दान कर अग्निदेव को तृप्त करता है और शिखेश्वर की विविधोपकार से पूजा करता है, तो वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान में देवलोक में जाता है। अप्सराएं उनकी सेवा और गुणगान करती है। 195वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे भरतर्षभ, 400 दंड आगे जाने पर कोटि तीर्थ नाम का तीर्थ है जो सर्व पाप नाशक है। हे राजन, जब नर और नारायण ऋषि रूप में नर्मदा जी के उत्तरी किनारे भृगु कृच्छ में बद्रिका आश्रम में आए थे और लक्ष्मी के साथ में जब विवाह किया था, तब कोटि की संख्या में ऋषि भी उपस्थित थे। सब ऋषियों ने भृगु जी के चरित्र को सुना। अतुलनीय तपोधनी ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, च्यवन, असित, देवल, नारद, पर्वत, मतंग, शौनक, साकल्य, क्रतु, शंख, सुमंतु, जैमिन आदि करोड़ों ऋषि आए थे। और श्रिया के विवाह के बाद अनंत पुण्यमयी नर्मदा जी में स्नान कर ध्यान समाधि द्वारा अयुत वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना की। शाश्वत मूर्ति शंभु लिंग की स्थापना कर सबने पृथक पृथक मंत्रों द्वारा पूजन किया। इससे भगवान महादेव उमा जी के साथ साक्षात प्रकट हुए और कहा कि आप लोग वर मांगे। ऋषिगण बोले, हे देवेश, यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न है तो आपका सानिध्य इसी स्थान पर हो, अर्थात निवास हो, क्योंकि करोड़ों मुनियों ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की है, अतः इसका नाम कोटि तीर्थ हो। हे महादेव, आपकी प्रसन्नता से लोगों को भुक्ति की प्राप्ति और अंत में मुक्ति की प्राप्ति हो। हे सुरेश्वर, आपकी जय हो, यही वर प्रदान करे, यही हमारी तपस्या की सिद्धि है। महादेव बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मेरी आराधना की, इससे मैं प्रसन्न हुआ। मेरी प्रसन्नता के कारण यह कोटि तीर्थ कहलाएगा और इस कोटि तीर्थ में लोग जैसी कामना करेंगे वैसी उनकी कामना पूर्ण होगी। आप लोगों ने स्तुति की है, इसलिए निश्चय ही सिद्धि होगी। मार्कंडे ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर शंकर भगवान जी पुनः लिंग में लीन हो गए। इस प्रकार कोटि तीर्थ की स्थापना कर मुनियों ने बहुत प्रशंसा की। जो इस कोटि तीर्थ का दर्शन मात्र करेगा उसे कोटि तीर्थ जाने का फल प्राप्त होगा। इसी कोटि तीर्थ में मुनियों ने उमा जी की भी स्थापना की। शंभु एवं सांभवी शक्ति से युक्त कोटेश्वर भगवान के सानिध्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हाथ में शूल, बाण, तलवार आदि से युक्त महिषासुर मर्दनी की स्थापना मुनियों ने की थी और करोड़ों तीर्थों का भी आवाहन किया था। हे युधिष्ठिर, जो माघ मास एवं फागुन में कोटि तीर्थ में जाकर स्नान करता है, उसके 21 कुलों का नरक से उद्धार हो जाता है। जौ और तिलोदक से तिलांजलि देकर श्राद्ध कर्म करता है, दान, जप, हवन, स्वाध्याय एवं देव पूजन भी करता है, तो इस तीर्थ के प्रभाव से उसके पितर हृष्ट पुष्ट होकर शिवालय में निवास करते हैं। रेवा तट पर भृगु तीर्थ से एक तीर्थ यह कोटि तीर्थ है। यह सर्व पाप नाशक, सर्व दुख विनाशक है। अष्टमी तिथि एवं चतुर्दशी तिथि को उपवास कर लिंग का चारों ओर से पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या दोष नष्ट हो जाता है और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और जो स्वर्ण, अन्न, वस्त्र दान से ब्राह्मण को संतुष्ट करता है तथा उपानह, छत्री और कमंडलु दान करता है, वह सर्वोत्तम दान माना जाता है और वह दाता महादेव के धाम को जाता है।
इस कोटेश्वर तीर्थ में जिसकी मृत्यु होती है वह अनिवर्तिका गति पाता है और शाश्वत शिव लोक में निवास करता है, अथवा यदि सांसारिक वस्तु प्राप्ति हेतु करता है तो वेदांत तत्वज्ञों के उत्तम कुल में जन्म, धन धान्य विद्या वृत्ति से युक्त, सर्वव्याधि मुक्त शतायु होता है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने कोटि तीर्थ का महात्म जो सुना था वह तुम्हें सुनाया। यहाँ स्नान से कोटि तीर्थ यात्रा का फल मिलता है।